नमस्कार डियर स्टूडेंट। केमिस्ट्री के अंदर हमने आप सब ने मनोज सर के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेनियल सेल और ईएमएफ सीरीज पढ़ने के बाद अब एक टॉपिक आ रहा है ननर्स्ट इक्वेशन। आज हम ननर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करेंगे दोस्तों। वाई वी लर्न अबाउट ननर्स्ट इक्वेशन। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें जो भी चीज़ है प्रीवियसली हमने कुछ बताया था आपको कि भाई ये जो सेल होता है, सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे ही आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि Zn सॉलिड स्लैश Zn एक्वायस, लेकिन ये +2 था, सॉल्ट ब्रिज Cu+2 एक्वायस Cu सॉलिड, ये माइनस ये प्लस ये आपका डेनियल सेल था। अब ये डेनियल सेल के अंदर अगर कोई पूछता है आपको कि Zn+2 का कंसंट्रेशन कितना था, 1 मोलर, Cu+2 का कंसंट्रेशन कितना था, 1 मोलर, और 298 केल्विन टेम्परेचर है, और अगर गैस है तो 1 atm प्रेशर है, तो ये सेल हम बोलते थे स्टैंडर्ड सेल। यस और नॉट? अगर सेल आपका स्टैंडर्ड होता है तो समझ लो कि उनका कंसंट्रेशन ऑलवेज कितना होता है। जो सॉल्यूशन लिए है ना आपने ये बीकर में एनोड और कैथोड का, उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो ऑलवेज 1 बार होता है, सॉरी 1 मोलर होता है, 1 मोलर। लेकिन ऐसा कोई सेल नहीं है और ऐसे सारे सेल ऐसे नहीं होते कि जिसमें आप कंसंट्रेशन 1 मोलर लो। इसीलिए कुछ ऐसे सेल्स है, बहुत सारे ऐसे सेल होंगे आपके पास कि उसमें आपको जो वैल्यू लेना है किस चीज़ का, कंसंट्रेशन का, इज डिफरेंट देन यूनिट वैल्यू, मतलब 1 मोलर। तब हमें ऐसा एक रिएक्शन में बता रहा हूं कि सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है M+N एक्वायस प्लस N इलेक्ट्रॉन गिव्स M सॉलिड। जैसे कि Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn, या तो Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। ये N इलेक्ट्रॉन और ये +N का मतलब समझ गए होंगे आप कि जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतने प्लस बनेगा, तो ये दिखा दिया। और ये रिएक्शन जो है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोलोगे उसको? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब यहां पे आपको ये जो सेल आपको दिख रहा है वो सेल को ननर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाता है? अकॉर्डिंग टू ननर्स्ट इक्वेशन, पोटेंशियल ऑफ दिस नॉन स्टैंडर्ड सेल, मतलब इट इज यूज फॉर नॉन स्टैंडर्ड सेल। क्यों ऐसा लिखा भाई? ये नॉन स्टैंडर्ड सेल के लिए क्यों यूज होता है? क्योंकि यहां पे आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर 1 मोलर होगा तभी वो स्टैंडर्ड बनेगा। अगर 1 मोलर नहीं रहा और कुछ भी बदल गया, 0.5 हो गया या 1 से ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो वो नॉन स्टैंडर्ड सेल बन जाएगा। तो उसका ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E0 M+N माइनस RT/NF ln। दोस्तों देखो इधर ये फॉर्मूला कहाँ से लाए हैं, तो हमें तो ननर्स ने सीधा दे दिया है। आप 1-2 बार यहाँ पे आएगा, आगे ही यही टॉपिक खत्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आता है। नहीं आता कैसे है वो पता नहीं चलेगा, कि लिखला कैसे वो पता चल जाएगा। लॉग के ln लेने के बाद, ये ln मीन्स लॉग, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ लिखना है। तो ऑलवेज किसी भी रिएक्शन हो आपके पास तो एरो के राइट हैंड साइड पे
प्रोडक्ट होते हैं और एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होते हैं। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये जो है यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो ऊपर रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ एम सॉलिड अपॉन रिएक्टेंट में जो है वो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, कंसंट्रेशन ऑफ एम प्लस एन, जिसकी वजह से हमें इतना पता चल जाएगा कि हमारा ये सेल कंप्लीट हो गया। इसका हाफ सेल का हमने पोटेंशियल फाइंड करने का ट्राई कर लिया है और यहाँ पे ये जो मिल रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने एक बार पढ़ा था फॉर प्योर सॉलिड मीन्स जिसमें एस लिखते हैं और लिक्विड जिसमें एल लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज इट्स डेंसिटी। याद रखना है ये एक उसमें हमने देखा हुआ है इक्विलिब्रियम में, तो जो सॉलिड होता है उसका कंसंट्रेशन उसकी डेंसिटी होती है। सो डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट और वैल्यू हम लिख लेते हैं 1। सो our above formula we can write like this: Mn plus M is equal to E0 M plus Nm minus RT upon NF ln 1 upon Mn plus 2 plus N। तो ये फॉर्मूला मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन हो रहा है, ये सब लोग है कौन, हमें ये जानना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, Mn plus 2 Mn plus M plus N M is equal to रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ M। ओके, यहाँ पे लिख रहे हैं हम M प्लस N M, लेकिन ये जीरो वाला, तो हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ M। मतलब क्या हुआ, ये E0 M प्लस N M क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ M। नेक्स्ट में हम देखेंगे हमारे पास ये चीज है R, R को बोला जाता है दोस्तों गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल इनटू मोल इनवर्स इनटू लीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ओके दोस्तों, फिर क्या बचा, T जो है वो टेम्परेचर इन केल्विन, और ये बचा N कुछ है। N मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग फ्रॉम एक्सटर्नल पाथ। ये क्या है एक्सटर्नल पाथ, तो आपको मैंने ये डेनियल सेल दिखाया है, देख सकते हो, इसमें ये सॉल्ट ब्रिज रहेगा और ये जो है वो क्या रहेगा, वोल्टमीटर रहेगा। लेकिन ये वायर वाला जो बात है, ये ऊपर वाला कॉपर का वायर, दैट इज योर एक्सटर्नल पाथ। तो उसमें से जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जाते हैं तो उसके नंबर ही n लेने हैं आपको। और एक चीज बच जाती है, वो है F, फेराडे। इसको बोलते हैं दोस्तों फेराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है
96487 कूलम्ब इंटू मोल इनवर्स। कूलम तो सुना था सर, मोल इनवर्स मतलब 1 मोल फेराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उसका फेराडे इतना होगा। और दूसरी चीज यहां पे खत्म हो जाती है ये बात। ln का मतलब क्या है? ln इज द लॉगेरिथम, लेकिन आई वॉन्ट टू कन्वर्ट ln टू लॉग। ln x इज इक्वल टू 2.303 लॉग x। चलो ये चीज आपको समझ में आ रही है, यस और नॉट? तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि आपका जो लॉग है ln, वो ये ln है जिसको हम फ्यूचर में लॉग में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब अपना ये इक्वेशन नंबर 1 जो मिल रहा है उसको हम डेनियल सेल के लिए अगर प्रूव करें तो कैसा रहेगा? तो फॉर हम लिखते हैं यहां पे, फॉर डेनियल सेल what happen, we everything is no Zn solid। सॉरी दोस्तों, ये जो ऑब्लिक है वो थोड़ा सा हमें अच्छे तरीके से दिखाना होगा। Zn solid, Zn plus 2 aqueous, salt bridge, Cu plus 2 aqueous, Cu solid, माइनस प्लस। अच्छा, अगर ये आप जानोगे तो इसका मैं एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लगा रहा हूं यहां पे। Zn प्लस 2 मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूं क्योंकि हमें यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल ही फाइंड करना है। और इसके अकॉर्डिंग मैं अकॉर्डिंग टू Nernst equation, what happen? Ezn plus 2 Zn is equal to E0 Zn plus 2 Zn minus RT अपॉन 2F। ये 2F क्यों लिखा सर आपने? तो NF लिखा था आगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। Ln, ये Zn जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा, लेकिन वो खुद सॉलिड है इसीलिए उसको 1 लिख लेते हैं। और ये Zn प्लस 2 एक्वायस का कंसंट्रेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये चीज पता चल जाएगी कि भाई दिस इज अवर हाफ सेल एंड पोटेंशियल ऑफ Zn हाफ सेल, इक्वेशन नंबर 2। नाउ Cu प्लस 2 aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड, ये हमें पता है। और इसके अकॉर्डिंग हमारा E Cu प्लस 2 अगर हम मेजर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Cu प्लस 2 Cu इज इक्वल टू E0 Cu प्लस 2 Cu माइनस RT अपॉन 2F Ln 1 अपॉन Cu प्लस 2। क्या दोस्तों ये चीज आपको पता है? यस सर, वी एवरीथिंग इज नो, इक्वेशन नंबर 3। अब नाउ वी नो दैट ई सेल बराबर एक जनरल फॉर्मूला फॉर डेनियल सेल वी ऑलरेडी रिटन इन प्रीवियस वीडियो। ई सेल इज इक्वल टू ई Cu प्लस 2 Cu माइनस ई Zn प्लस 2 Zn। याद है आपको? ऐसा फॉर्मूला हमने आगे वाले वीडियो में देखा है। अब ये दो वैल्यू है इक्वेशन 2 एंड 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 4, तो क्या मिलेगा हमें? वी कैन गेट हियर, वी कैन गेट व्हाट दोस्तों? यस, like this, here we can put the value of Cu plus 2 is what?
यस सर, यहाँ पे इट इज E0 Cu प्लस 2Cu माइनस RT अपॉन 2F ln 1 अपॉन Cu प्लस 2। ये एक सेक्शन हो गया पूरा, माइनस दूसरे सेक्शन की बात कर रहे हैं E0 Zn प्लस 2Zn माइनस RT अपॉन 2F 1 अपॉन Zn प्लस 2। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये चीज पता चल गई होगी कि यहाँ पे E0 Cu प्लस 2Cu माइनस E0 Zn प्लस 2Zn आपको मिल गया, माइनस अंदर चला गया है और ये साथ में ले लिया, माइनस RT अपॉन 2F ln 1 अपॉन Cu प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, RT अपॉन 2F ln 1 अपॉन Zn प्लस 2। क्लियर है ये दोस्तों? ये जो मैं बता रहा हूं अभी, वो आपको यहां पे समझना होगा। चलो क्लियर है ये। अब आगे जा रहे हैं हम कि ये हमारे फॉर्मूला में हमें पता चलना चाहिए कि हम इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम E0 सेल माइनस, अब हम क्या करेंगे, इसमें से RT अपॉन 2F को कॉमन निकालेंगे। चलो निकाल दिया हमने 2F कॉमन, तो मुझे क्या मिला, ln बच गया वो 1 अपॉन Cu प्लस 2 माइनस ln 1 अपॉन Zn प्लस 2, ऐसा बचेगा दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो मैं इसी को ही आगे बढ़ाता हूं। तो ई सेल का वैल्यू हमें ये मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो हमारा ई सेल बराबर E0 सेल माइनस RT अपॉन 2F किया था हमने ln 1 अपॉन Cu प्लस 2 माइनस ln 1 अपॉन Zn प्लस 2। हम लास्ट वीडियो में मतलब टॉपिक में यहाँ पे थे। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आप शायद जानते होंगे ln x माइनस ln y, क्या बचेगा, ln x अपॉन y। क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे ये जो x है वो न्यूमरेटर में जाएगा और y जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी कैन राइट E cell is equal to E0 cell minus RT upon 2F ln 1 upon Cu plus 2 upon 1 upon concentration of Zn plus 2। आर यू रेडी? और इसीलिए हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, E0 सेल माइनस RT अपॉन 2F ln Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2। सर ये क्या कर दिया आपने, हमें एक बार बता दीजिए तो कैसे कर दिया। तो आप जब छोटे छोटे थे तब आपने सुना होगा डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर इज गोस टू डिनोमिनेटर। तो ये Cu प्लस 2 है डिनोमिनेटर किसका, न्यूमरेटर का, तो वो नीचे चला गया और डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर गोस टू न्यूमरेटर, तो ये Zn प्लस 2 जो है वो ऊपर चला गया। यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपको पता चल गया होगा। नाउ वी वांट टू कन्वर्ट ln इनटू लॉग, सो RT अपॉन 2F। गलती हो गई मेरे से दोस्तों, यहाँ पे हमें पता है कि भाई क्या आता है 2.303 RT log
Zn+2 अपॉन Cu+2। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो हम क्या कर रहे हैं, लॉग को उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में, ln को लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों बी रेडी, बी अलर्ट। ln x इज इक्वल टू 2.303 log x, हमने ये यूज़ किया है यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला मिल गया उसको फाइनली हम लिख सकते हैं ऐसा, एक सिंपल वैल्यू के फॉर्म में 0.059 अपॉन 2 log Zn+2 अपॉन Cu+2। तो दोस्तों ये क्या कर दिया आपने, सर ऐसा पूछोगे आप लोग, तो मैं बता देता हूँ। एट 298 केल्विन, मतलब टेम्परेचर कितना है 298, वैल्यू ऑफ 2.303 RT अपॉन F इज 0.059। चलो कैसे, तो मैं लिख रहा हूँ 2.303 8.314, T का वैल्यू 2.9 और F का वैल्यू 96,487, तो इसका वैल्यू ऑलमोस्ट इट इज़ ये, इसीलिए हमने ये सीधा वैल्यू यहाँ पे रख दिया है दोस्तों। ये क्लियर है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि डैनियल सेल जो था उसके अंदर आपका पूरा जो रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन, वो कैसा था। Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वायस गिव्स Zn+2 एक्वायस Cu सॉलिड। इससे कुछ पता चला आपको कि आपके ये इक्वेशन में अगर इसका आपको पोटेंशियल फाइंड करना है तो आपने ये फॉर्मूला है E सेल इज इक्वल टू E0 सेल। E0 सेल कैसे फाइंड किया जाता है वो तो आपको पता चल गया है। नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोस्तों, E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। तो ये पोटेंशियल ही फाइंड करना है लेकिन जीरो वाला। आगे जा रहे हैं तो ये देखा आपने, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का जो लॉग के बाद कंसंट्रेशन लिखना है वो न्यूमरेटर में लिखना है। सर यहाँ पे Zn+2 ही क्यों लिया सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे जो Cu है वो ओनली कितना है 1 है, और क्योंकि वो कांस्टेंट होता है। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट को लेना है, तो रिएक्टेंट कौन है Cu+2 है, तो ये Cu+2 डिनोमिनेटर में चला गया, Zn का वैल्यू 1 था। ये क्लियर हो गया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपको अनदर रूप से दे रहा हूँ। तो हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक सेल है Ni सॉलिड, Ni+2 एक्वायस, सॉल्ट ब्रिज, Ag प्लस एक्वायस, Ag सॉलिड। व्हाट हैपेंड हियर, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, आपका इक्वेशन आपको ऐसा मिलेगा, क्योंकि ये निकल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो आपके यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज होने चाहिए। मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ Ni+2+2 इलेक्ट्रॉन, तो Ag कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकेगा और रिडक्शन होगा। तो अगर मुझे टोटल करना है तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं उतने ही गेन होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए चार्ज को मैंने 2Ag प्लस कर लिया, और ये बन के मुझे यही फॉर्मूला मिल जाता है। अब इसके लिए मैं ननर्स का इक्वेशन लिख रहा हूँ, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल, समझ लिया, माइनस 0.059 अपॉन n कितना लिखोगे, सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 2 लॉग। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में कौन है
कंसंट्रेशन ऑफ Na+2 अपॉन रिएक्टेंट में कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ का स्क्वायर बनेगा। तो ये क्लियर है दोस्तों, जिससे हमें पता चल गया कि फॉर एवरी रिएक्शन वी हैव टू गिव दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। नाउ एग्जाम्पल एक अनदर है, A मोल ऑफ A react with B मोल ऑफ B gives product C मोल ऑफ C and D मोल ऑफ D. For this kind of general formula we can write E cell is equal to E0 cell minus 0.059 अपॉन n, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है पता नहीं, हमने ले लिया n इलेक्ट्रॉन का हो रहा है लॉग। अब तो ये सब है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव गैस वैस कुछ नहीं लिखा है। कंसंट्रेशन ऑफ C, उसका मोल जो होते हैं वो पावर में चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे Ag के जो मोल थे 2, यहाँ पे ये वो कहाँ चले गए, उसके पावर में चले गए, इनटू D⁻D अपॉन A⁻A इंटू B⁻B। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और आपको पता है ये इक्वेशन के लिए QC आप लिखते थे क्वोशंट C⁻C इंटू D⁻D अपॉन A⁻A अपॉन B⁻B, याद है, वही QC हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ये फॉर्मूला, सॉरी फाइनल के लिए आपको इसी को ही ध्यान में रखना है फॉर एग्जाम्पल्स। और ये 0.059 जो वैल्यू है उसके बिना अगर आपको लिखना है ln वाला, तो हम क्या लिख सकते हैं, RT अपॉन NF ln C⁻C D⁻D A⁻A B⁻B। ये सिर्फ जानने के लिए है, अदरवाइज यही फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल्स करने होंगे। दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ, फॉर मोर वैल्यू ऑफ ई सेल, अगर आपको ई सेल ज़्यादा चाहिए तो क्या करना होगा, तो हम बता सकते हैं इंडेनियल सेल, इंडेनियल सेल क्या करना है हमें कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 इंक्रीज, यस कैसे भाई और क्यों, मैं बताता हूँ। अगर हम Cu+2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि भाई Cu+2 डिनोमिनेटर में था, और ये डिनोमिनेटर में जो Cu+2 है ये रहा, दिख रहा है, ये Cu+2 डिनोमिनेटर में है, इसको बढ़ाओ, इंक्रीज करो कंसंट्रेशन। तो दोस्तों 1/Cu+2 बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, पूरी जो ये पूरा रेशियो लिया है वो लेस होगा, तो लॉग का वैल्यू भी कम हो जाएगा पूरा, समझ लिया। अगर लॉग कम हो जाता है तो इसका मल्टीपल भी कम हो जाएगा, समझ लिया। अगर वो कम हो जाता है तो E0 में से जो माइनस करने वाली चीज़ कम हो जाती है, अगर वो चीज़ कम हो जाती है तो E0 सेल ज़्यादा बच जाता है, और बच जाता है उतना ये बढ़ जाता है, समझ में आया। तो ऐसे Cu+2 को इंक्रीज करना होगा और Zn+2 को डिक्रीज करना होगा, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2। सो वी कैन से हाउ वी कैन इंक्रीज द पोटेंशियल, इसका भी एक MCQ आ जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से दोस्तों ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया, समझना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अच्छे से प्रिपरेशन करना, आगे बढ़ना।